ये सीधे आप तस्वीरें देख रहे हैं 14 माह पूर्व की हैं, जहां तत्कालीन पुलिस अधीक्षक अक्षत यादव साहब कल्याणपुरा गांव में पहुंचे थे, जहां ये सनसनीखेज वारदात घटित हुई थी। उस उस घटना के बाद 14 माह बाद कल्याणपुरा हत्याकांड का आज भिंड पुलिस ने खुलासा किया है। 30,000 के इनामी मुख्य आरोपी सहित 7 बदमाशों की पहचान, जिसमें एक गिरफ्तार कर लिया गया है। जिले के बहुचर्चित कल्याणपुरा हत्याकांड का आखिरकार भिंड पुलिस ने 14 माह बाद खुलासा कर दिया है। ग्राम कल्याणपुरा में बुजुर्ग महिला की हत्या कर लाखों रुपए के जेवरात चोरी करने वाले गिरोह के मुख्य आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में कुल 7 आरोपियों की संलिप्तता सामने आई है, जबकि 6 आरोपी अभी फरार बताए गए हैं, जिनकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही है। गिरफ्तार आरोपी पर चंबल जोन के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा 30,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आरोपी के खिलाफ पहले से ही चोरी और अन्य गंभीर अपराधों में मामले में 27 मामले दर्ज हैं। महिला मित्र के घर ठहरकर करता था रैकी। पुलिस जांच में खुलासा हुआ है कि मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ महावीर राठौर पुत्र रामदयाल राठौर निवासी ग्राम बम्बापुरा थाना दिमनी जिला मुरैना अपनी महिला मित्र के घर ठहरकर वारदात से पहले इलाके की रेकी करता था। आरोपी ने अपने 6 अन्य साथियों के साथ मिलकर इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। ऐसे हुई थी वारदात। पुलिस के अनुसार 14-15 अप्रैल 2025 की रात फरियादी अपने मकान के अंदर सो रहे थे, जबकि उनकी पत्नी सुशीला मकान की छत पर अकेली सो रही थी। सुबह 4:30 बजे जब फरियादी छत पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनकी पत्नी लोहे की खाट पर उल्टे मुंह पड़ी हुई है। आवाज देने और हिलाने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है। वहीं छत पर बने कमरे का ताला टूटा हुआ था, घर का गेट खुला हुआ था और बक्सों में रखा सामान बिखरा पड़ा था। अज्ञात बदमाश महिला की हत्या कर घर में रखे जेवरात चोरी कर फरार हो गए थे। इस मामले में देहात पुलिस ने तत्काल अपराध क्रमांक 208/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता बीएनएस के धारा 103, 331, 8 और 305 के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। 150 संदिग्धों से पूछताछ, 500 लोगों के तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण के बाद मिली है सफलता। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भिंड, पुलिस कप्तान भिंड सूरज कुमार के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रदीप पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक निरंजन सिंह राजपूत तथा अटेर एसडीओपी रविंद्र बास्कले के नेतृत्व में विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी ने मामले की गहन जांच करते हुए लगभग 150 संदिग्ध लोगों से पूछताछ की। इसके अलावा 500 से अधिक लोगों के तकनीकी साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया तथा 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। उसके बाद मिली है बड़ी सफलता। जांच के दौरान स्थानीय मुखबरों और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने 17 जून 2026 को ग्राम देहरा से मुख्य आरोपी को हिरासत में लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपने साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया है। मुंह दबाकर की थी निर्मम हत्या। पूछताछ में आरोपी ने खुलासा किया है कि चोरी के दौरान बुजुर्ग महिला जाग गई थी। पहचान उजागर होने के डर से आरोपी ने उनका मुंह दबाकर हत्या कर दी और घर में रखे जेवरात लेकर फरार हो गए। 2.5 लाख रुपए के जेवर बरामद किए हैं पुलिस ने। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने उसके मुरैना स्थित घर से चोरी गया माल बरामद किया है। बरामद सामान में 1 जोड़ी सोने की झुमकी, 1 जोड़ी सोने की बालियां, 1 सोने की अंगूठी, 1 नाक की बाली और 3 चांदी की बिछिया शामिल है। बरामद जेवरों की कुल कीमत 2.5 लाख रुपए पुलिस ने आंकी है। 6 आरोपी अब भी फरार है। पुलिस के अनुसार इस वारदात में शामिल 6 अन्य आरोपी अभी फरार है। उनकी गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस पूरी कार्रवाई में सीएसपी निरंजन सिंह राजपूत के अलावा देहात थाना प्रभारी शिव प्रताप सिंह राजावत, निरीक्षक मुकेश साक्य, उप निरीक्षक अजय यादव, उप निरीक्षक वैभव तोमर, बरुई थाना प्रभारी अतुल भदौरिया, उप निरीक्षक मुनेन्द्र सिंह के अलावा अन्य लोगों की विशेष भूमिका रही। देखिए प्रमोद भदौरिया के साथ एक खास रिपोर्ट। ये ग्राम कल्याणपुरा जो थाना देहात में आता है, इसमें एक घटना घटित हुई थी, जैसा कि आपको याद है। विगत वर्ष अप्रैल 2025 14-15 अप्रैल की दरमियानी रात में एक घटना घटित हुई है, जहाँ फरियादी अपने घर में नीचे सोए हुए थे और उनके घर के ऊपरी तले पे उनकी पत्नी सोई हुई थी और पत्नी के वहीं एक जो कमरा था उस कमरे में कुछ जेवरात रखे हुए थे। सुबह 4 बजे के अपने जो रेगुलर पैटर्न के अनुसार जब उनकी पत्नी उठी नहीं तो फरियादी ऊपर देखने गए और उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी वहाँ पर मृत अवस्था में उल्टी लेटी हुई। जब वो कमरे में प्रवेश किया तो उस कमरे में सारे सामान अस्त व्यस्त था और जेवरात और अन्य नकदी उनमें गायब होना पाया गया। फरियादी ने तत्काल अपने बेटों को और पुलिस को सूचना दी और पुलिस वहाँ पर तत्परता से पहुंची। एक बेहद संगीन मामला था। इसमें कुछ समय तो लगा है, लेकिन
सभी तत्काल टीम का निर्माण किया गया। जो CSP साहब हैं यहाँ के, उनके उसमें एक SIT बनाई गई। सहायक के रूप में SDPO अटेंड रहे और अन्य सहायक जो आपके साथ में यहाँ पर खड़े हैं वो सभी लोगों ने इसमें अपना अपना योगदान दिया है। ये केस एक बेहद ऐसा केस है जिसमें न केवल तकनीकी साक्ष्यों को शामिल किया गया बल्कि परंपरागत मुखबिरी को भी शामिल किया गया। दोनों का एक बेहद अच्छा मिला जुला प्रकरण है ये। आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 500 से अधिक तकनीकी साक्ष्य इसमें टटोले गए। 150 से अधिक लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ का क्रम न केवल भिंड जिले बल्कि भिंड के आसपास के जिले और पड़ोसी राज्य के लोगों से भी इसमें सर्च किया गया, उनको टटोला गया, तब जाके कहीं एक कोई लिंक जुड़ पाई। और इनके लगातार प्रयासों के चलते इनमें पुलिस ने अंततः इसके जो मुख्य आरोपी है, मास्टरमाइंड है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। उसका PR लिया गया। आरोपी ने पूछताछ पर सारी घटना को अपने साथियों के साथ मिलकर करना स्वीकार किया है। आरोपी ने यह भी बताया पूछताछ में कि वो घटना से कुछ दिन पहले यहाँ पर आया था, उसने रेकी की थी, उसके पश्चात अपने साथियों के साथ में इस घटना को अंजाम दिया। आरोपी पड़ोसी मुरैना जिले का रहने वाला है और अभी तक जो जानकारी आई है उसके विरुद्ध 26 या उससे अधिक भी हो सकते हैं, 26 अपराध उसके विरुद्ध दर्ज हैं। इसी प्रकार से जो उनके साथियों के नाम आए हैं उसमें भी उनके विरुद्ध अपराध दर्ज होना पाया गया है। ये एक महत्वपूर्ण केस था जिसमें कई बार लोगों ने अपना विरोध भी प्रदर्शन किया था और IG साहब द्वारा भी इस प्रकरण में 30,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई थी। तो कुल मिलाकर तकनीकी साक्ष्यों, आप लोगों के सहयोग, मुखबिरी, परंपरागत, इन सब के लेते हुए ये केस को डिटेक्ट किया गया। थैंक यू। मृतक परिवार और सर आरोपी इनमें कोई संबंध था पहले से? ऐसी कोई जानकारी अभी सामने नहीं आई है। इन लोगों ने कितने दिन रेकी की सर तब घटना को अंजाम दिया है? ये जो जानकारी हुई है लगभग 3 दिन वो यहाँ पर रहा था और हो सकता आगे पीछे 1-2 दिन और भी रहा हो, तो इस हिसाब से उसने रेकी। टोटल 7 आरोपी। सभी आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए? अभी एक आरोपी जो मास्टरमाइंड है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अन्य के लिए लगातार प्रयास जारी है। इस केस में इतना समय कैसे लगा? देखिए, केस में इतना समय कैसे लगा ये कहना बड़ा पटा होगा, क्योंकि इन लोगों ने काफी धरना दिया, काफी एक साल से काफी धरना दे रहे, आप पुलिस अधीक्षक को भी आवेदन दे रहे थे और उन्होंने और भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसका कोई खुलासा नहीं हो रहा है। पुलिस के जो कार्रवाई होती है वो कोई जादुई तो नहीं होती है, वो कार्रवाई होती है लोकल लोगों के सहयोग से, आप लोगों से प्राप्त सूचनाओं से, मुखबिरों की प्राप्त सूचनाओं से। और कई चीज़ ऐसा होता है कि वो तुरंत क्लिक हो जाती है और कई बार होता है कि वही चीज़ टाइम लगती है। तो इस प्रकरण में इतनी मेहनत के बावजूद वो ट्रेस नहीं हो पा रहा था, लेकिन अंततः हमारे इन साथियों की मेहनत काम लाई, रंग लाई और ये प्रकरण ट्रेस हुआ। मास्टरमाइंड